यह कहानी एक बहुत ही प्रतिभावान लड़की जिसका नाम दिव्या है। दिव्या एक ऐसी लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ जीतना सीखा, जिसके सपने भी हमेशा बड़े थे और हमेशा की तरह अपने सपनों को पूरा करने का दम भी रखती थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में हमेशा से ही सब कुछ अच्छा रहा है। अपनी स्कूल कॉलेज के समय में हमेशा दूसरे सहपाठियों के लिए एक आदर्श बनने का सफ़र हमेशा बहुत ही शानदार रहा है। अपने घर परिवार में भी उसको सभी से बहुत सम्मान मिला है। इस तरह अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। दिव्या अपने सपने एक एक करके पूरे करती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आया जो सामान्यतः हर लड़की के जीवन में आता है। दिव्या के घर वालों ने उसकी शादी करा दी थी। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और दिव्या ने अपने नए शादीशुदा जीवन में एक कदम रखा, इस उम्मीद के साथ कि उसके जो सपने शादी से पहले अधूरे रह गए थे अब वो पूरे होंगे। वह अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने जीवन में और आगे बढ़ती चली जाएगी। अब वो और उसका जीवन साथी साथ में मिलकर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिव्या को बहुत ही पारंपरिक और दकियानूसी सोच रखने वाला जीवन साथी मिला, जिससे दिव्या किसी भी तरह के साथ उसकी उम्मीद कर नहीं सकती थी। शादी होने के बाद एक एक करके दिव्या के पैरों में परिवार की इज्जत और घर की जिम्मेदारियों के नाम पर तरह तरह से जंजीरें बनती जा रही थीं। धीरे धीरे दिव्या को घर की जिम्मेदारियों के नाम पर उसका खुद का अस्तित्व खोने पर मजबूर किया जाने लगा। एक एक करके दिव्या के सपनों का गला घोटा जाने लगा। ऐसे समय में दिव्या अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने का और जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल करने का सपना देख रही थी। वह सिर्फ एक हालातों का शिकार बनकर रह गया। हर दिन वह खुद को कोसने लगी, अपने भगवान को जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। एक खुश मिजाज लड़की, जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टि को रखने वाली, अपने जीवन के हर पल को खुलकर जीने वाली लड़की दिव्या एक नकारात्मक नज़रिए रखने वाली लड़की बनकर रह गई। इसी कारण उसके जीवन में कई सारी नकारात्मक चीज़ें एक के बाद एक होने लगीं। फिर कुछ समय बाद ही दिव्या ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। वह नन्ही परी उसके जीवन में उम्मीद की एक किरण बनकर आई। इस नन्ही परी के आने के बाद दिव्या की ज़िंदगी फिर बदलने लगी। दिव्या अब अपनी नन्ही परी के लिए जीने लगी। धीरे धीरे दिव्या कब साधारण लड़की से एक ऐसी माँ के रूप में बदल चुकी थी जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। उसी नन्ही परी के आने के बाद दिव्या को यह एहसास होने लगा कि वह एक और दिन ऐसा जीवन नहीं जिएगी। अगर वह खुद अंदर से इतना टूट जाएगी तो फिर वह अपनी नन्ही परी को एक अच्छा जीवन कैसे दे पाएगी। इसलिए अब दिव्या ने अपने हक के लिए एक आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। फिर क्या, एक एक करके सभी दिव्या के खिलाफ होने लगे, यहाँ तक कि खुद उसके जीवन साथी ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन तमाम संघर्षों और विरोध के बाद भी दिव्या अपनी लड़ाई लड़ती रही, क्योंकि दिव्या ने यह निश्चित कर लिया था कि वह अपने और अपने बच्चों का जीवन इस तरह से घुट-घुट कर नहीं जिएगी। उसने फैसला किया कि वह अपने आप को और अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देगी, जहाँ पर शांति और सुकून हो और खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी हो। दिव्या के निश्चित कर लेने के कुछ समय फिर धीरे धीरे दिव्या का जीवन भी सकारात्मक रूप बदलने लगा। उसे अपने जीवन के सभी कामों में सफलता मिलने लगी। दिव्या अपने जीवन में एक के बाद एक सफलता हासिल करने लगी। अब दिव्या में एक ऐसी अंदरूनी शक्ति आ गई थी कि दिव्या अपने साथ में हो रही चीज़ों को समझाने लगी और हर स्थिति का सामना करने की हिम्मत उसे अपने ही अंदर से मिलने लगी। अब दिव्या पहले से बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी और जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसकी सफलता को देखकर उसे जलने वाले लोग कई तरह की बातें बनाने लगे, परंतु अब दिव्या को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब दिव्या ने अपने ऊपर भरोसा करके अकेले जीना सीख लिया था।